गद्दार कहने पर भड़क गए हरभजन सिंह ऐसे भड़के कि पब्लिक के साथ पैसे लेकर राज्यसभा की सीट खरीदने और बेचने तक पर दावा कर दिया। और सवाल खड़े हो गए कि क्या हरभजन सिंह ने राज्यसभा की सीट पैसे देकर ली, और अगर नहीं तो वो कौन है राज्यसभा के सांसद जिन्होंने पैसे देकर राज्यसभा की सीट खरीदी। क्या अपने साथी सांसद राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे सांसदों को हरभजन सिंह ने फंसा दिया, जो शान से कुछ रोज पहले भाजपा की चौखट को चूम रहे थे, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे। क्या भाजपा के साथ भी कोई पैसे का लेन देन या डील हुई है? आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते लगाते हरभजन सिंह खुद अपने ही बयानों में कैसे फंस जाते हैं, और क्यों खुलेआम, जी हां, खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले यह ट्वीट देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में वो लाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और लाला को माल पहुंचाने की बात करते हैं, और माना जा रहा है कि लाला शब्द का इस्तेमाल वो किसी और के लिए नहीं बल्कि कल तक अपने राजनीतिक गुरु मानने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए लिख रहे हैं, जिन्होंने उन्हें खुद राज्यसभा भेजा। अब ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा ट्वीट जो आप देख रहे हैं हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दावा हरभजन सिंह की तरफ से किया गया, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिरकार विवाद शुरू कैसे होता है, कहां से हुआ और कैसे सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह को फिर से गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, और वो खुद इस कदर भड़क जाते हैं कि इस तरह की बातें लिखने लगते हैं। बहस की शुरुआत कहां से होती है वो देखिए, इस खबर से। देखिए यह खबर क्या है, एबीपी न्यूज की खबर थी। उस पर रिएक्ट करते हुए हरभजन सिंह ने इस खबर में क्या बताया गया है पहले वो देखिए। कहा गया कि पंजाब के कुराली में जो है एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक 4.5 साल की बच्ची को दिन दहाड़े दादा दादी के सामने किडनैप कर लिया गया। ये एबीपी न्यूज की खबर थी। तो हुआ क्या, इस वारदात को लेकर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, और जब लिखा पोस्ट करते हुए तो लोगों ने उन्हें गद्दार जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। हरभजन सिंह लिखते क्या है वो देखिए। हरभजन सिंह ने लिखा कि पंजाब में क्या चल रहा है, मैं डीजीपी पंजाब से कहना चाहूंगा कि इस मैटर को देखें और फैमिली की मदद करें। तो यह पोस्ट किया था हरभजन सिंह ने। इस पोस्ट के जवाब में हरभजन सिंह को कैसे जो है ट्वीट किया जाता है, रीट्वीट किया जाता है, और क्या कुछ लिखा जाता है आप वो देखिए। कुछ लोग क्या कहते हैं हरभजन सिंह को कि इस बात को लेकर राज्यसभा में सीट बेचने तक बात आ जाती है। देखिए, एक सोशल मीडिया यूजर मुनीश नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी में थे तो आपने क्या कभी पंजाब के मुद्दों को संसद में उठाया। इसमें लिखा गया कि आपने पूरे टर्नओवर में सिर्फ अपनी जो है प्रेस्टीज को एंजॉय किया और अपनी पोस्ट को और अपनी सुविधाओं को एंजॉय किया, आनंद उठाया। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। जब मुनीश नाम के सोशल मीडिया यूजर ने हरभजन सिंह को लेकर इस तरह से सुनाया तो हरभजन सिंह ने भी जवाब दिया और कहा कि आपने फैक्ट चेक करिए मुनीश, मैंने पंजाब के कितने सवाल राज्यसभा में उठाए हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। आगे हरभजन सिंह कहते हैं कि राज्यसभा में जाकर या पंजाब सरकार की सुविधाओं का मैंने कोई आनंद नहीं उठाया। भगवान ने क्रिकेट खेलकर ही मुझे इतना कुछ दिया है कि मैंने अपना खर्चा उठा सकता हूं। तो यहां पर हरभजन सिंह जवाब दे रहे थे, मगर फिर विवाद आगे कैसे बढ़ा, कैसे बात सोशल मीडिया में खुले तौर पर सीट खरीदने और बेचने तक आ गई। सोशल मीडिया यूजर हरभजन सिंह पर क्या कहते हैं आगे देखिए। एक महिला ने हरभजन सिंह को खरी खोटी सुनाते हुए लिखा कि आप अपने लीडर नरेंद्र मोदी से कहिए कि पंजाब के हक का जो डेवलपमेंट फंड, जो रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो कृपया रिलीज करवाइए। तो हरभजन सिंह से ऐसी डिमांड सोशल मीडिया पर होने लगी कि जो आपके नेता बदल चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे फंड रिलीज करवाइए। अब हरभजन सिंह जो है फंस गए थे। उन्होंने लिखा कि दीदी आप पंजाब में रहते हैं, शायद आप पंजाब में नहीं रहते, पर फिर भी पंजाब से इतना प्यार, थैंक यू। काश आपके लीडर को भी इसका 1% प्यार होता पंजाब के साथ। बाकी मैं जरूर बात करूंगा पंजाब के फंड्स के लिए। तो यहां पर क्या अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष कर रहे थे हरभजन सिंह, मगर यहीं से ही अपनी बात में फंस गए हरभजन सिंह। कैसे, क्यों? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या हरभजन सिंह पीएम मोदी से बात करेंगे। जो पैसा रुका हुआ है, जो फंड रिलीज होना है,
पंजाब के हक का जो दावा करते हैं, तो सोशल मीडिया पर लोग लिखने हैं कि भैया पैसा तो रिलीज करवाइए, आप बीजेपी में चले गए। और उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है इस पूरी डिबेट में और हरभजन सिंह को क्या कहता है, जिस पर हरभजन सिंह को गुस्सा आ जाता है। देखिए, देवेंद्र नाम का सोशल मीडिया हैंडल यूजर, उसने कहा कि डियर गद्दार हरभजन सिंह, जिस लीडर को आप दिन रात भरा भला बुरा जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा क्यों दिया? पंजाब के 800 प्लस किसान भाइयों की मौत का जिम्मेदार कौन? भाजपा। भाजपा में जाने की आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपके जमीर की कीमत कितनी लगाई गई है? आपने सुना है 25-25 करोड़ रुपए में बोली लगाई गई है। भाजपा ने गद्दारों की, सच है क्या? तो ये यहां पर सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया। तो हरभजन सिंह ने सीधे सवाल किया, हरभजन सिंह से सीधा सवाल किया अब जनता ने कि पैसे लेकर बीजेपी में गए क्या? उसके बाद हरभजन सिंह क्या जवाब देते हैं और किस पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं? हरभजन सिंह कहते हैं समय आने पर, देखिए लिखा है, समय आने पर आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा और मैंने आपके किसी लीडर को गाली नहीं दी। अपनी जुबान क्यों गंदी करूं मैं? और मुझे गद्दार कहने वाले पहले अपने लोगों से पूछो, पंजाब की राज्यसभा सीट कितने में बेची थी? लिखा है पंजाब की राज्यसभा की सीट कितने में बेची थी। आगे लिखा कि अगर ना बता पाए तो मैं आपको बताऊंगा किसको कितना चढ़ावा दिया गया और किसकी तरफ से और किसको मंत्री संतरी बनाया गया। पंजाब को लूटने के लिए और लाला को माल पहुंचाने के लिए, आई रिपीट, लाला को माल पहुंचाने के लिए पंजाब को लूट खाया गया। तो यहां पर लाला शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया और पंजाब में राज्यसभा की सीट बेचने का आरोप हरभजन सिंह ने क्यों लगाया? सवाल यहीं पर खड़े हो गए कि हरभजन सिंह साहब, जब सीट बेची जा रही थी तब क्यों नहीं आपने कहा, क्यों आवाज नहीं उठाई? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहाने के बाद आप उस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं जिसने आपको सम्मान के साथ राज्यसभा भेज दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे हरभजन सिंह जी, क्या देखकर आप इधर से उधर हुए? कुछ तो फायदा होगा ना। अब आपकी उतनी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है अब इतनी, क्योंकि आपने पार्टी चेंज की और उसके बाद तमाम तरह के सवाल, राघव चड्ढा के साथ जाना। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप पर विश्वास कोई इस हद तक करेगा क्या? राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर अशोक मित्तल, ये तमाम उनके घरों के बाहर लिखा गया गद्दार। लेकिन बात अब इस हद तक आई तो हरभजन सिंह ने इस तरह से रिएक्ट किया। अब सुनिए सोशल मीडिया पर कैसे कैसे बयान जारी हो रहे हैं, सुनिए जरा। वाह भाई हरभजन सिंह, जिस पार्टी ने तुमको राज्यसभा भेजा आज उसी को सौदेबाज बता रहे हो। जब तक आम आदमी पार्टी के साथ थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सबूत कुछ नहीं पेश कर पाए। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ होकर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, तुरंत तुम्हारे सुर बदल गए। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना जनता को भ्रमित मत करो। तुम जैसे लोग जिस भी पार्टी में जाते हो, पुरानी पार्टी के साथ इतने साल तक तुमने काम किया, जो उनके अच्छे काम थे आज तक तुम वो तक तो जनता पे पहुंचा नहीं पाए। ऊपर से आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी में पैसे चलते ये चलते। तो मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि तुमको कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं इस आरोप लगाने के लिए, और तुम क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए हो, पहले ये बताओ। तो हरभजन सिंह के आरोपों को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हरभजन सिंह अब बोल रहे हैं, उनसे कहा गया ऐसे बोलने के लिए, या फिर उनके मन की टीस है, या फिर ऊपर से आदेश है कि अब यही बोलना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि सियासी कमेंट्री को लेकर हरभजन सिंह खुद फंस गए। जबरदस्त बाउंसर जनता ने ही मार दिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।